गुड मॉर्निंग बीएससी फर्स्ट ईयर। आज हम कवकों में लैंगिक प्रजनन के बारे में बात करेंगे। लैंगिक प्रजनन में जैसे कि पहले भी हम बात कर चुके हैं कि इसमें 3 स्टेप ज़रूरी होते हैं। ये ज़रूरी ही हैं, इनमें से कोई भी स्टेप मिस नहीं हो सकता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लैंगिक प्रजनन में। पहला है जीव द्रव्य संलयन या प्लाज्मोगेमी, जिसमें कि जो भी कंपैटिबल मेल और फीमेल संरचनाएं होती हैं उनका साइटोप्लाज्म का मिक्सिंग होता है। ठीक है। फिर दूसरा स्टेप है केंद्रक संलयन, जिसको हम कैरियोगेमी बोलते हैं। इसमें जो गेमीट्स या गेमिटेंजिया हैं, जो भी उनके जो न्यूक्लियाई होते हैं वो आपस में जुड़ करके हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं तो डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाते हैं। फिर तीसरा स्टेप है मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। इसमें डिप्लॉइड न्यूक्लियस डिवाइड करता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा और हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है। ठीक है, जो कि मियोस्पोर्स कहलाते हैं एक्चुअली, क्योंकि जब अलैंगिक प्रजनन होता है उसमें भी हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम जनरली यहाँ पर जो स्पोर्स होते हैं उनको बोलते हैं लैंगिक बीजाणु या फिर मियोस्पोर्स। ठीक है। लोअर फंजाई जो होती है जैसे फाइकोमाइसिटीज़ है, किटिडियोमाइसिटीज़ है, हाइपोकिटिडियोमाइसिटीज़ हैं, इनके अंदर आमतौर पर प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस में कोई गैप नहीं होता। प्लाज्मोगेमी के एकदम बाद में न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा और न्यूक्लियर फ्यूजन के एकदम बाद में मियोसिस हो जाएगा। ठीक है। जबकि जो हायर फंजाई हैं, फॉर एग्जांपल एस्कोमाइसिटीज़ है, बेसिडियोमाइसिटीज़ हैं, ये थोड़े हायर ग्रुप के फंजाई हैं। इनके अंदर जो प्लाज्मोगेमी होती है, मतलब केंद्रक संलयन जीव द्रव्य संलयन के बाद में वो थोड़ी देर तक ऐसे ही रहते हैं, बल्कि वो कोशिकाएं डिवाइड करती हैं और कुछ माइसीलियम भी बनाती है। जैसे बेसिडियोमाइसिटीज़ में आपको डाइकैरियोटिक माइसीलियम मिलेगी। एस्कोमाइसिटीज़ में भी एस्कोगोनियम में जब ट्रांसफ़र हो जाता है न्यूक्लियस तो थोड़ी देर तक वो डाइकैरियो फेज़ में रहते हैं। तो इनके अंदर एक डाइकैरियोटिक फेज़ या द्विकेंद्र की अवस्था पाई जाती है और कुछ समय के बाद में, कुछ चेंजेस होने के बाद में फिर केंद्रक संलयन होता है। ठीक है। तो देयर इज़ अ गैप इन हायर फंजाई। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पार्ट्स होते हैं, अंग होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो कहाँ बनते हैं उसके आधार पर हम कि वे किस तरह के हैं, एक जैसे हैं कि नहीं, उसके हिसाब से हम आइसोगेमीट्स या उसमें डिवाइड करते हैं। गेमीट्स जो होते हैं लोअर फंजाई में जनरली गेमीट्स बनते हैं गेमिटेंजिया के अंदर और वो रिलीज़ हो जाते हैं। तो ये जो गेमीट्स होते हैं अगर एक जैसे हों फिजियोलॉजिकली भी मॉर्फोलॉजिकली भी, जनरली मॉर्फोलॉजी के हिसाब से देखा जाता है, फिजियोलॉजिकल स्टेट हम प्लस माइनस से निरूपित करते हैं क्योंकि कहीं ना कोई जीन्स में डिफरेंस होता ही है। तो उनको हम आइसोगेमिट्स कहते हैं, समयुग्मक कहते हैं। ठीक है। और गेमिटेंजिया इसी प्रकार से गेमिटेंजिया होते हैं। गेमिटेंजिया भी अगर एक समान आकृति के हों, एक जैसे हों, तो उनको आइसोगेमिटेंजिया या समयुग्मक धानी कहते हैं। ठीक है, समयुग्मक धानी या लैंगिक अंग। और अगर डिफरेंट होंगे दोनों शेप में तो उनको हेट्रोगेमिटेंजिया बोलेंगे, विषम युग्मक धानीय बोला जाता है। इसमें जो मेल स्ट्रक्चर होता है जनरली एंथ्रीडियम होता है या कोई और बीजाणु बनाने वाली संरचना होती है, और फीमेल स्ट्रक्चर जो होता है उसमें एक तो ये ओगोनियम देखा गया है, एक एस्कोगोनियम देखा गया है। बेसिडियोमाइसिटीज़ में जनरली कोई भी सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनते हैं। ठीक है। जब फंजाई में सेक्स ऑर्गन्स का डिफरेंट सिचुएशन होता है तो कहाँ कहाँ बनती हैं उसके आधार पर भी हम 3 प्रकार से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक होता है उभय लिंगाश्रयी, मोनोशियस या हर्माफ्रोडाइट। इसमें कंपैटिबल से मतलब है जो गेमीट्स एक दूसरे से जुड़ करके बाद में स्पोर्स बना सकते हैं, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनके मिलने से कंप्लीट हो सकता है, पूरा हो सकता है। तो जो कंपैटिबल मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स होते हैं दोनों एक ही थैलस पर पाए जाते हैं। कंपैटिबल मेल एंड फीमेल, नॉट कंपैटिबल, मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स एक थैलस पर पाए जाते हैं। और एक लिंगाश्रयी में मेल और फीमेल संरचनाएं, सेक्स ऑर्गन्स डिफरेंट थैलाई पर होते हैं। एक अविभेदित होती है जिसमें कि सेक्सुअली अनडिफरेंशिएटेड है, कोई डिफरेंस नहीं होता मेल और फीमेल्स गेमीट्स में, गेमिटेंजिया में। और
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव सेल्स जो होते हैं वो ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, जैसे पेजाइजा में है, जैसे एगारिकस में है। अब कंपैटिबिलिटी क्या होती है? मान लीजिए एक थैलस है, जैसे मैंने बताया मोनेशियस है, उसके ऊपर दोनों मेल और फीमेल संरचनाएं दोनों बन रही हैं, ठीक है। तो कंपैटिबिलिटी ऑफ थैलाई ऑफ फॉर्मिंग सेक्स ऑर्गन्स, कंपैटिबिलिटी इज द formation of sex organs and fusing to form reproduction is called compatibility under reproduction, ठीक है, undergo reproduction। that means जो भी सेक्स ऑर्गन्स बन रहे हैं, जिस भी थैलाई पे बन रहे हैं, वो अगर आपस में संलयित होकर के या उनके जो गेमीट्स बनते हैं वो आपस में जुड़ करके और रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं तो उसको हम कंपैटिबल मानते हैं, ठीक है। अब थैलस जो है मान लीजिए मोनेशियस है, तो मोनेशियस मीन्स दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं इसके ऊपर। यहाँ पर एक थैलस ए है, दूसरा थैलस बी है, ठीक है। थैलस ए में भी मेल और फीमेल संरचना है, थैलस बी में भी मेल फीमेल संरचनाएं हैं। अगर ए और बी एक ही थैलस पर हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं होमोथैलिक या समजालिक। मीन्स एक ही थैलस पर बने हुए जो मेल और फीमेल संरचनाएं हैं, चाहे सेक्स ऑर्गन्स हैं, चाहे गेमीट्स हैं, चाहे गेमिटेंजिया हैं, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और सेक्सुअल स्पोर्स बना सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है एस्परजिलस, पेनिसिलियम। फिर थैलस बी को देखें। थैलस बी में यदि एक ही थैलस पर बने हुए मेल और फीमेल संरचनाएं होती हैं, मे बी सेक्सुअल्स, मे बी गैमीट्स या गैमिटेंजिया, तो वो सेक्सुअल स्पोर्स नहीं बना सकते, उनमें आपस में मेटिंग नहीं हो सकती। अगर मेल स्ट्रक्चर किसी तरह से चला भी जाएगा फीमेल संरचना के ऊपर तो वो आगे का प्रोसेस उसमें नहीं होगा और रिप्रोडक्शन नहीं होगा। सो इट इज़ नॉट होमोथैलिक, ठीक है, कंपैटिबल नहीं है। लेकिन बी का मेल संरचना और ए का फीमेल संरचना या उल्टा, ए की फीमेल संरचना और बी की मेल संरचना, ठीक है, कैसे भी हो सकता है। मेल वन पार्ट शुड बी वन reproductive structure should be from A group and the other from the B thallus। तब वो मेटिंग करेंगे तो तब वो उसमें अगर न्यूक्लियस ट्रांसफ़र होता है, साइटोप्लाज्म ट्रांसफ़र होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, स्पोर्स बन सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं हेटेरोथैलिक, ठीक है, क्योंकि अलग अलग थैलस से आ रहा है। एक सुकाय एक है, दूसरा सुकाय दूसरा है, तो विषम जालिक। कवक जाल होता है सुकाय पंजय में, इसलिए नाम हम देते हैं समजालिक या विषम जालिक, ठीक है ना। जो प्रोसेस शुरू करते हैं, हमने पहला स्टेप क्या देखा था, लैंगिक प्रजनन में जीव द्रव्य संलयन होता है, ठीक है। तो इसकी कई विधियां हैं कवक के अंदर। उस पहले स्टेप के लिए कौन कौन सी विधियां हैं? सबसे पहले है प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन या चल युग्मकी मैथुन, ठीक है। इसमें गैमीट्स बनते हैं, युग्मक बनते हैं। ये युग्मक आमतौर पर बिना वॉल के होते हैं, सेल वॉल इनके अंदर नहीं होती। दैट मीन्स जो काइटिन की बनी हुई सेल वॉल होती है वो नहीं होती, सिर्फ ये एक प्रोटोप्लाज्म होता है। सो इट इज़ कॉल्ड एज नेकेड, ठीक है। प्लानोगैमिट्स क्योंकि ये चलते हैं, मोटाइल है, जूस्पोज, जैसे जूस्पोज बनते हैं ना, तो यहाँ पे जू गैमिट्स बोल दीजिए या डिफ्रेंशिएट करने के लिए प्लानोगैमिट्स बोल दीजिए। ये आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, और उनकी जो आइडेंटिटी होती है, दोनों जुड़ करके एक कॉमन संरचना बना लेते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन या चल युग्मकी मैथुन, ठीक है। अब ये जो है ये आइसोगैमस हो सकते हैं, एनाइसोगैमस हो सकते हैं, विषमयुग्मकी हो सकते हैं। आइसोगैमस मतलब दोनों जो मेल और फीमेल गेमीट्स हैं, प्लानोगैमिट्स हैं, वो एक बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे होते हैं साइज एंड शेप में। एनाइसोगैमस में उनका साइज़ डिफरेंट हो सकता है, थोड़ा सा मोटिलिटी में डिफरेंट हो सकता है। जैसे मोटिलिटी फीमेल जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा साइज़ में बड़ा होगा तो उसकी मोटिलिटी कम होगी,
चलनशीलता, ठीक है, और मेल की चलनशीलता ज़्यादा होगी। हेट्रोगैमस में वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। आमतौर पर हेट्रोगैमस के अंदर मेल जो गैमीट होता है वो चलायमान होता है, और जो फीमेल गैमीट होता है वो स्टेबल होता है, वो नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। तो प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन के एग्जाम्पल है एलोमाइसिस है, सिनकाइट्रियम है। देन अगला जो है वो है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में ये जो फर्स्ट लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पर इमेज के अंदर, ये आइसोगैमिट्स हैं, फिर आपका हेट्रोगैमस सॉरी एनाइसोगैमस है, फिर ये हेट्रोगैमस टाइप है, ठीक है। तो तीनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। नाउ गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, युग्मकधानीय संपर्क, इसमें गैमेटेंजिया एक किसी बिंदु पर कांटेक्ट में आते हैं, संपर्क में आते हैं, और उस संपर्क बिंदु से या तो ट्यूब फॉर्मेशन होता है या वॉल डिज़ोल्व हो जाती है, और जो जनरली ट्यूब फॉर्मेशन होता है, और जो मेल न्यूक्लियस है अलॉन्ग विथ थोड़ा सा साइटोप्लाज्म केंद्रक और जीव द्रव्य, वो जो फीमेल संरचना होती है जिसको कि हम ओगोनियम बोलते हैं यहाँ पर, उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। तो सिर्फ न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का ट्रांसफ़र होता है, मर्जिंग नहीं हो रहा है। तो क्या है, ये एक कांटेक्ट बिंदु पर संपर्क हुआ है, उसके माध्यम से ये जो ट्रांसफ़र है वो हुआ है, ठीक है। अब आते हैं हम तीसरा टाइप पर, युग्मकधानीय मैथुन। युग्मकधानीय मैथुन में गैमीट्स नहीं बनते, गैमीट्स नॉन मोटाइल होते हैं, गैमेटेंजियम के अंदर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियाई और स्मॉलर सेल्स, ठीक है। अब ये गैमेटेंजियल जो गैमेटेंजिया हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक पर्पल और रेड कलर में है, गैमेटेंजिया बनते हैं। वो गैमेटेंजिया की बाउंड्रीज, कॉमन वॉल जो होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है, वो डिज़ोल्व होने के बाद में एक कॉमन संरचना बन जाती है, जैसे युग्मक की कॉपुलेशन में हुआ था, है ना। वहाँ पे युग्मक जुड़ रहे थे, यहाँ पर युग्मकधानी जुड़ रही है, बस इतना सा फ़र्क है, ठीक है। और वो एक कॉमन संरचना बना लेते हैं। वेरी कॉमन एग्जांपल इज राइजोपस, म्यूकर, पाइलोबोलस, इन सब में म्यूकोरेल्स के काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, उसमें ये सब होता है, ठीक है। फिर आते हैं हम अचल पुमणु युग्मन पर, स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन को मोटे मोटे तौर पर अगर मैं देखूँ तो ये जैसे हमारे हायर प्लांट्स में परागकण होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो स्टिग्मा पर जाते हैं, ठीक है। तो उनको अपने आप से तो चल के नहीं जाते क्योंकि नॉन मोटाइल है, कोई ना कोई एजेंसी लेके जाती है, कभी पानी, कभी हवा, कभी इंसेक्ट्स, कभी कुछ और, इस तरह से। तो सेम चीज़ यहाँ पर होती है। जो मेल गैमीट होता है उसको हम स्पर्मेशिया बोलते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ओवल शेप का होता है, और स्पोर की तरह की संरचनाएँ ये दिखती है, ठीक है। और इनको हवा के द्वारा, वाटर ड्रॉप्स के द्वारा, इंसेक्ट्स के द्वारा पैसिवली ले जाया जाता है, ये इनको लेके जाते हैं वहाँ पर, और वहाँ उनके अंदर रिसेप्टिव हाइफी होते हैं, ग्राही ऊतक होते हैं, ग्राही तंतु होते हैं, जो भी संरचना होती है उसके टिप के ऊपर, वो उनको ग्रहण करते हैं, जैसे स्टिग्मा ग्रहण करता है पॉलन ग्रेन्स को, राइट, ठीक है। अब फिर इन विशिष्ट जो हाइफी होते हैं, इनका जहाँ पर भी वो कॉन्टैक्ट वॉल जहाँ लैंड करता है, वो ब्रांच होते हैं जनरली, वो जब लैंड करता है वहाँ पर, तो उसमें से जो न्यूक्लियस और स्टिकी भी होते हैं ये, तो जो कॉन्टैक्ट वॉल होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म थोड़ा सा इसमें रिसेप्टिव हाइफी में चला जाता है ये। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं अचल पुमणु। पुमणु शब्द वहीं से आया है, हाँ, एंजियोस्पर्म में जो पुमणु होते हैं, अचल पुमणु युग्मन या स्पर्मेशिया। पुमणु स्पर्मेशिया के लिए होता है, नॉन मोटाइल है, उनको लेके जाते हैं, ठीक है। लास्ट वाला जो है दैट इज़ बहुत सबसे सरल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनते, कोई गैमीट्स नहीं बनते, कोई गैमेटेंजिया नहीं बनते, कोई भी वेजिटेटिव सेल जो कंपैटिबल थैलस होते हैं, टाइप्स होते हैं, प्लस माइनस टाइप के, वो जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जैसे यहाँ पे ब्लू कलर का, ऑरेंज कलर का माइसीलियम देख रहे हैं, ये जब संपर्क में आते हैं, तो जिस जगह पे ये संपर्क में आती हैं कोशिकाएं कहीं पे भी, तो उनके बीच का कॉन्टैक्ट वॉल डिज़ोल्व हो जाता है, और जो न्यूक्लियस होता है वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। इस तरह से ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जिसके माध्यम से प्लाज्मोगेमी होती है। अगले स्टेप में फिर इसके अंदर
देखेंगे कि रिप्रोडक्शन के बाद में कुछ संरचनाएं बनती हैं, विशिष्ट संरचनाएं, जिनको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, फ्रूटिंग बॉडीज़, या उनको हम टीलियोमॉर्फ भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम उनके बारे में बात करेंगे और इनका जो डिफरेंट तरह का लाइफ साइकिल होता है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।